हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित अग्निहोत्री। स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो भाई 12वीं के बच्चों, आप सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आशा करता हूँ आपके बहुत से डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए लेके आया हूँ 5 बहुत बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज़। और इसके बाद आपको थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर होगा कि हाँ, कि किस फील्ड में आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं दी है क्योंकि क्या होता है ना, हर एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ आपको बहुत सुटेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी आप उसमें बहुत तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो बता देता हूँ, सबसे पहला है आपका यहाँ पर इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। देखो, आईटी सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा है इस समय। बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे माइंडेड लोगों की डिमांड है। आप अगर पूरे दिन लैपटॉप लेकर बैठे रह सकते हैं, एक अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं, और दैट इज़ यू हैव गुड टाइपिंग एंड यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। इसके लिए आपको आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। या क्या इसमें परसेंटेज की डिमांड होती है? बिल्कुल नहीं, परसेंटेज की भी डिमांड नहीं। क्या इसमें पैसे की डिमांड होती है? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। पैसे की डिमांड थोड़ी होती है कि आपको कंप्यूटर कोर्स वगैरह आने चाहिए, या फिर आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिससे आप ये काम सीख सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद हर एक कंपनी है, आपको कोई भी कंपनी में अगर आप वर्किंग होने जाएंगे तो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से ज़्यादा, या फिर कुछ सालों के एक्सपीरियंस से आपको लाख रुपए सैलरी भी मिल सकती है। बस उनको आप काम करके देना, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, आईटी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बस बंदे चाहिए स्मार्टली वर्क करने वाले। अगर आप अपने आपको इस काबिल समझते हो कि मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ या मैं इंटरनेट में, कंप्यूटर में बहुत बेस्ट हूँ, ज़रूर जाइए, ज़रूर कीजिए, दूसरों को दिखा दीजिए कि आप में कितना दम है। सेकंड है आपके लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही बेहतरीन मीडिया, न्यूज़ एंड जर्नलिज्म। इसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। पता है, ये इतना ख़ास है कि अगर आप टेलीविज़न पर आते हैं, टीवी पर आते हैं, आपने न्यूज़ एंकर्स को देखा होगा, इसमें ये चाहिए कि इसमें फ्लुएंसी चाहिए होती है आपको बोलने के लिए। बहुत ही फ्लुएंट पर्सन चाहिए जो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से बोल पाए। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आपकी शक्ल और सूरत बहुत अच्छी है, तो आप इसमें काम कर देंगे। इसके अलावा इसमें कैमरा प्रोडक्शन का भी वर्क होता है। अगर आप कैमरा प्रोडक्शन का वर्क सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इसमें थोड़ा सा पैसा लगता है भाई, लगभग कुछ नहीं तो आपको उसको पूरा ख़त्म करने 5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें काफ़ी पैसा लेते हैं, लेकिन ये कोर्स सच में बहुत काम का है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं। और अगर आपके अंदर बोलने के स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप ओवरऑल आप दिखने में अच्छे होने चाहिए, आपका बोलना अच्छा होना चाहिए, या इसके अलावा आपकी लैंग्वेज किसी मामले में मजबूत होनी चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों में बेहतरीन है, आप ज़रूर इस सेक्टर में जाइए। थोड़ा सा पैसा भी लगता है, तो थोड़ा सोच समझ कर ज़रूर जाइए। बहुत ही बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। इसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम। देखो, ये तो हमें बचपन से हमें पता है, लेकिन कि इंजीनियरिंग बेटर है, चार्टेड अकाउंट बेटर है, मेडिकल बेटर है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें फिर आती है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी परसेंटेज आपको चाहिए ही चाहिए। कितने इसमें कहीं ना कहीं मनी भी मैटर करती है कि मतलब कितना पैसा आपकी प्रिपरेशन पे आपके घर वाले लगा सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, अगर आपकी परसेंटेज 90% वाले अगर आप बच्चे हैं, तो आप इन तीनों सेक्टर में ज़रूर जाइए। इसमें आप कदम तभी रखना, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पैसे की डिमांड नहीं है। अगर आप जैसे 90% वाले स्टूडेंट हैं तो आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। टॉप कॉलेजेस में पैसे वगैरह की कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन अगर आपने इसमें प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की, तो प्राइवेट कॉलेज आपका कम से कम यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए भी ले सकते हैं अच्छे कोर्सेज करवाने के लिए। तो अगर अच्छे पैसे से कोर्सेज करेंगे तो अच्छा पैसा भी आपको मिलेगा, सैलरी आपकी अच्छी बन सकती है। लेकिन इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंट एंड मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों से पूछिए, कम से कम उनको इस मुकाम को हासिल करने में 5 से 10 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं, और टाइम भी काफ़ी लगता है। अगर आप बहुत ही इंटरेक्टिव हैं, बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, है ना, मतलब आपको पढ़ाई में बहुत मन लगता है और लगता है कि हाँ मैं 90% वाले स्टूडेंट हैं, आप 80-90% वाले स्टूडेंट हैं, तो आप इन तीनों फील्ड्स की तरफ ज़रूर जाइए। स्पोर्ट्स चौथी फील्ड है ये।
ये एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, चलेगा। पैसा नहीं है, चलेगा। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए, आप में हुनर होना चाहिए, आप में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स आप अपने आप चूज़ कर लीजिए। अभी आपकी एज है, अभी आप अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे तो आप 3-4 साल में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। या अगर आप जैसे कोई अभी एथलेटिक्स करना शुरू करें या कोई नया स्पोर्ट्स सीखना शुरू करें तो आप बेहतर बन सकते हैं। लेकिन हमें अगर आप कोई नेशनल भी, इसमें क्या होता है कि अगर आप नेशनल भी खेल लेते हैं ना, ये नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल खेलते हैं तो आपको सरकार खुद 50,000 रुपये, जी हाँ, सरकार खुद 50,000 रुपये इंटरनेशनल में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं 50,000 रुपये महीना आपको देने लगती है। अब इतनी इतनी बड़ी बात है, इंटरनेशनल में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। इसमें काफ़ी कंपटीशन काफ़ी है, मेहनत काफ़ी है और इसमें पैसा भी लगता है भाई, क्योंकि अगर घर वाले आपके खाने पीने पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी ट्रेनिंग पे पैसा नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये सोच लेना कि आप में टैलेंट है, अगर आप में दमखम है, अगर ऐसा सपोर्ट मिल सकता है आपको, आप ज़रूर स्पोर्ट्स में जाइए। और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखिए नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हैं, अवनी लेखारा जैसी खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट भी इसमें जाते हैं, ओलंपिक्स खेलते हैं, बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छा उनको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन इसमें स्ट्रगल और मेहनत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है भाई, अगर आपको लाइफ में कुछ बेहतरीन करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसमें इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता किताबें खोलने का, आप स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर जाइए और अपनी लाइफ को बहुत बहुत बेटर कीजिए। 5वीं बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स आपको लगता है कि हलवा है ना, कि मतलब कोई भी ले लेगा, ऐसा नहीं है। 40 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, आप समझ रहे हैं, एक एक नौकरी के लिए 40-40 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। एक एक वैकेंसी जो निकलती है, मान लीजिए कि अगर यूपी में मान लीजिए कि जैसे अभी फ़िलहाल में 8,000 लेखपाल की वैकेंसी आई है, तो इसके लिए कम से कम 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे ऑल ओवर स्टेट। समझे, लोग इतने बेरोज़गार बैठे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें भी बहुत दमखम चाहिए पढ़ाई के लिए। कम से कम आपको कुछ नहीं तो 8 घंटे की स्टडी डेली चाहिए ही चाहिए, और कम से कम आपको 2 से 3 साल इसमें चाहिए। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, कोई कोर्स तो आप कर नहीं रहे होते हो, आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको बाद में तो डिग्री मिलनी नहीं अगर आप फेल हो गए तो। लेकिन अगर आप बन गए तो बहुत अच्छा है। ग्रेड ए की नौकरी, ग्रेड बी की नौकरी, ग्रेड सी की नौकरी, जितनी बड़ी नौकरी उतनी ही ज़्यादा मेहनत। स्टार्टिंग अगर आपकी 12th है तो आप बन सकते हैं कांस्टेबल और क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी सैलरी अच्छी होती है, 40,000 से भी ज़्यादा इनकी सैलरी होती है। इसके अलावा अगर आप जैसे, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप जाइए, ग्रेड बी की इंस्पेक्टर रिव्यू ऑफिसर की नौकरी आपको मिल सकती है। इनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट होती है 60,000, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं 12वीं के बाद, जो बच्चा प्लान करके चलता है ना 12वीं का, तो वो IAS PCS क्लियर करता है। प्लानिंग इसमें बहुत कंपलसरी रोल निभाती है। लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं किसी को इसके पेपर क्लियर करने में। बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन इसके बाद अगर आप बन गए तो ये समझ लीजिए कि आप एक किसी राजा से कम नहीं होंगे। एक मतलब एक राजयोग बोलते हैं इसको, कि आपके जीवन में एक राजयोग रहेगा। आप एक नौकर चाकर और सरकारी अधिकारियों से घिरे होंगे, लोगों की समस्याओं पर ज़्यादा गौर करेंगे। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में अगर आपको चाहिए तो भैया मेहनत हर एक स्टेज में है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई करेंगे तब भी आपको मेहनत चाहिए 2-3 साल की। स्पोर्ट्स में जाएंगे 3-4 साल की मेहनत चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट इसी में पढ़ाई ज़्यादा चाहिए, पैसा भी चाहिए इसमें। गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं चाहिए भाई, इसमें पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो डिमांड है। इसमें पैसे की डिमांड है, इसमें पैसे की डिमांड पूरी है, इसमें भी पैसे की डिमांड है, इसमें पैसे की डिमांड नहीं है। IT इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी की कोई पैसे की डिमांड नहीं है। आप जितना सीख सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये ऑल ओवर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सभी ये सेक्टर्स मुझे काफ़ी रिस्की लगते हैं, रेदर देन IT सेक्टर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या डेवलपमेंट और नीड एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है यूथ के लिए, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। कोई भी कहीं पर भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी कुछ इंटरेक्टिव बना सकता है, किसी प्रकार का एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को बना सकता है, मार्केट में लॉन्च कर सकता है, रातों रात अरबपति बन सकता है। इन्वेस्टमेंट ज़ीरो और काम पूरा, बस दिमाग लगाना है, मन लगा कर काम करना आपको आना चाहिए, आप बहुत बेहतरीन कर लेंगे।
बाकी सारी स्ट्रीम्स हैं, मैं इतना बता चुका हूँ। और भी बहुत सारे हैं, जैसे टैलेंट भी होता है भाई आपके अंदर, जैसे सिंगिंग डांसिंग का भी होता है, वो भी एक अलग ही लेवल का होके जाता है। पर पढ़ाई एक मैटर करती है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको 12th क्लास के स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा ग्रेजुएशन करें और अपने स्किल्स पर काफ़ी ध्यान रखें। अगर आप ग्रेजुएशन और स्किल्स पर अपने ध्यान रखेंगे तो यू मे बी बेटर स्टूडेंट और आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यहीं पर ही मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी मदद हो सके। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा आपके सजेशंस के थ्रू कि किस कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में लेकर आऊँगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।